Hi everyone, welcome to my channel. So, in today's session, I want to focus on the topic of nested routing in Traffic Manager. So, let's get started. See, uh, last session में we had discussed about the topic called Traffic Manager. हमने Traffic Manager के बारे में डिस्कस किया था और हमने इसका वर्कफ्लो समझा था. What is the requirement of Traffic Manager? How does it work? इसके अंदर कुछ राउटिंग मेथड्स थे जो हमने डिस्कस किए थे. देर आर 6 राउटिंग मेथड्स इन द ट्रैफिक मैनेजर जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं और यही हमने डिस्कस किए थे और इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखा था. नाउ इन टुडेज सेशन माय फोकस वुड बी ऑन द नेस्टेड राउटिंग. सो ये ट्रैफिक मैनेजर का ही एक एडवांस पार्ट है जहाँ पे हम नेस्टेड राउटिंग के बारे में बात करेंगे और ये थोड़ा हटके है इस वाले राउटिंग मेथड से. मतलब इसी का एक एडवांस लेवल आप बोल सकते हो. सो नेस्टेड राउटिंग क्या होता है? अगर मुझे रिक्वायरमेंट है एक टाइम पे एक से ज्यादा राउटिंग मेथड्स को ट्रैफिक मैनेजर में यूज करने की, देन आई कैन यूज द नेस्टेड राउटिंग मेथड. तो नेस्टेड का मतलब ही यही होता है एक से ज्यादा. सो इन केस अगर मैं एक एडवांस लेवल की बात करूं, अगर मैं रिलाय नहीं करना चाहता केवल एक राउटिंग मेथड पे, देन आई कैन go and I can utilize the nested routing method. So if one routing method is not sufficient for me, उससे मेरा एक बहुत ही स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसमें एक राउटिंग मेथड से मेरी यूटिलाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है, मेरे को एक मल्टीपल रीजन्स में एक्सटेंड करना है, तो उस केस में जो है हम नेस्टेड राउटिंग मेथड यूज करके देन वी कैन इंक्रीज, वी कैन बूस्ट अवर परफॉर्मेंस. सो कैसे काम करता है ये? तो एक टाइम पे आप एक से ज्यादा राउटिंग मेथड्स को एक साथ यूज कर सकते हो. वो राउटिंग मेथड्स कुछ भी हो सकते हैं. मे बी यू कैन कंबाइन परफॉर्मेंस प्लस प्रायोरिटी, मे बी यू कैन कंबाइन परफॉर्मेंस प्लस ज्योग्राफिक. तो वो आपके ऊपर है कि आपकी कंपनी की उस टाइम पे क्या रिक्वायरमेंट है, हाउ दे वांट टू प्रोसीड, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन चूज द राउटिंग मेथड. तो यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये किस तरीके से काम करता है. तो मान लो सपोज आपके पास जो है, लेट्स से आपके पास एक ट्रैफिक मैनेजर है, दिस इज योर ट्रैफिक मैनेजर, और इसके साथ आपने एक एंड पॉइंट कनेक्ट कर रखा है विच इज इन द ईस्ट यूएस रीजन. तो ईस्ट यूएस में आपकी एक वीएम है जिसके ऊपर आपकी वेब एप्लीकेशन या आपकी वेबसाइट होस्टेड है और आपने उसको कनेक्ट कर रखा है विद द ट्रैफिक मैनेजर. तो ट्रैफिक मैनेजर तो ग्लोबल होता है, देयर इज नो रीजन ऑफ ट्रैफिक मैनेजर. और यहाँ पे आपने जो राउटिंग मेथड चूज किया हुआ है इट इज परफॉर्मेंस, मतलब इस ट्रैफिक मैनेजर पे परफॉर्मेंस राउटिंग मेथड काम कर रहा है. अब आपने क्या किया, आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास और भी दो एंड पॉइंट्स है और वो दूसरे रीजन्स में है, मतलब दो एंड पॉइंट्स और है आपके पास, एंड पॉइंट 2 एंड एंड पॉइंट 3, और वो दोनों ही यूके साउथ के अंदर है. और उसके साथ आप क्या यूज करना चाहते हो? उन दो एंड पॉइंट्स के साथ आप यूज करना चाहते हो प्रायोरिटी राउटिंग मेथड. मतलब आप इनको रैंकिंग में डिफाइन करना चाहते हो कि यहाँ पे सपोज मैंने रैंक नंबर 1, यहाँ पे मैंने रैंक नंबर 2 डिफाइन कर दिया और मैंने एक ट्रैफिक मैनेजर इंप्लीमेंट किया, अगेन एक दूसरा ट्रैफिक मैनेजर, एंड आई हैव सेट अप द प्रायोरिटी राउटिंग मेथड इन दैट ट्रैफिक मैनेजर. इससे क्या होगा, जब भी कोई यूजर क्वेरी रेस करेगा मेरे इस ट्रैफिक मैनेजर पे, तो ये प्रायोरिटी वैल्यू चेक करेगा जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी. फॉर एग्जांपल इसकी प्रायोरिटी हाई है तो ये ट्रैफिक को उठा के इसके ऊपर मूव कर देगा. तो इस तरीके से प्रायोरिटी मेथड काम करता है. हाँ, कुछ लोग जिनको ट्रैफिक मैनेजर के बारे में नहीं पता है, दे डोंट नो हाउ टू यूज दिस, सो वो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर ही लास्ट वीडियो रेफर कर सकते हैं ट्रैफिक मैनेजर के ऊपर, क्योंकि ये टॉपिक देखने का फायदा तभी है जब आपको ट्रैफिक मैनेजर के बारे में पता है. सो ट्रैफिक मैनेजर से रिलेटेड ये एडवांस टॉपिक है, इसलिए ट्रैफिक मैनेजर के बारे में समझ के ही इस वीडियो पे आना. सो यूजर जो है ट्रैफिक मैनेजर पे रिक्वेस्ट सेंड करेगा और ट्रैफिक मैनेजर जो है प्रायोरिटी राउटिंग के बेसिस पे उसको एंड पॉइंट पे डिलीवर करेगा, जिसकी रैंक हाई होगी उसके पास ट्रैफिक जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे हमने अपना एक ट्रैफिक मैनेजर बना के उस पर परफॉर्मेंस राउटिंग सेटअप कर रखी है. अब मेरा जो ये आर्किटेक्चर है ये थोड़ा एक्सटेंडेड है. एक्सटेंडेड मतलब सपोज मेरे पास दो ट्रैफिक मैनेजर है और इन दोनों ही ट्रैफिक मैनेजर में अलग अलग टाइप की राउटिंग्स चल रही है. जैसे यहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस राउटिंग इंप्लीमेंट करी है और इस ट्रैफिक मैनेजर में मैंने प्रायोरिटी राउटिंग इंप्लीमेंट करी है. और मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा प्रायोरिटी वाला ट्रैफिक मैनेजर है इट शुड गेट कनेक्टेड विद द परफॉर्मेंस ट्रैफिक मैनेजर. मतलब मैं
मेरे परफॉर्मेंस ट्रैफिक मैनेजर को एज ए पेरेंट ट्रैफिक मैनेजर डील करना चाहता हूँ, और जो मेरा दूसरा ट्रैफिक मैनेजर है विच इज प्रायोरिटी राउटिंग, जिसके ऊपर प्रायोरिटी राउटिंग सेटअप है, मैं इसको एज ए चाइल्ड ट्रैफिक मैनेजर डील करना चाहता हूँ। मतलब ये मेरा पेरेंट होगा, दिस विल बी द सुपीरियर ट्रैफिक मैनेजर, और ये इसके अंडर में एक सबॉर्डिनेट है। अब मैं चाहता हूँ मैं दोनों ही टाइप्स की राउटिंग को यूटिलाइज कर सकूं, मतलब मैं परफॉर्मेंस भी यूज कर सकूं प्लस एक टाइम पे प्रायोरिटी को भी यूज किया जा सके। तो दोनों ही एडवांटेजेस को मैं यूज करना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ लोड बैलेंसिंग, इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक राउटिंग। तो उस केस में हम नेस्टेड यूज करेंगे। अब नेस्टेड में किस तरीके से सेटअप होगा, तो एक एक ट्रैफिक मैनेजर जिसमें आपने प्रायोरिटी राउटिंग सेटअप कर रखी है उसको आप ऐड करोगे विद द पेरेंट ट्रैफिक मैनेजर जिसमें आपने परफॉर्मेंस राउटिंग सेटअप कर रखी है, और उसके लिए आप नेस्टेड फीचर यूज करोगे। फिर एक एंड पॉइंट, एक आपका वेब सर्वर जो है इस ट्रैफिक मैनेजर के साथ कनेक्ट किया जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। एक एक वेब सर्वर आपका इस ट्रैफिक मैनेजर के साथ कनेक्ट होगा और इस पे परफॉर्मेंस राउटिंग सेटअप है, तो ये परफॉर्मेंस के बेसिस पे ट्रैफिक को राउट करेगा। ठीक दूसरा जो ट्रैफिक मैनेजर है वो एज ए चाइल्ड पेरेंट में ऐड किया जाएगा, और इसके साथ जो दो एंड पॉइंट्स कनेक्टेड है जो कि यूके साउथ में है, इनके ऊपर प्रायोरिटी राउटिंग सेटअप होगी। अब ये काम कैसे करेगा, जब भी कोई यूजर, फॉर एग्जांपल दिस इज द यूजर, ये यूजर जब किसी वेब एप्लीकेशन को या किसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है, तो दिस यूजर विल सेंड द रिक्वेस्ट टू द पेरेंट ट्रैफिक मैनेजर। इसकी रिक्वेस्ट पेरेंट ट्रैफिक मैनेजर के पास आएगी, और पेरेंट ट्रैफिक मैनेजर के ऊपर जो राउटिंग सेटअप है उसी को पेरेंट माना जाएगा, मतलब उसी को प्रायोरिटी मिलेगी। तो इसके ऊपर परफॉर्मेंस राउटिंग मेथड इस टाइम पे सेटअप है, तो ये ट्रैफिक मैनेजर एज ए परफॉर्मेंस राउटिंग काम करेगा। अब क्योंकि इस पे दो एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट तो ये है जो कि डायरेक्ट सर्वर है जिसके ऊपर वेब एप्लीकेशन चल रही है, और इसी पेरेंट ट्रैफिक मैनेजर के लिए दूसरा एंड पॉइंट कौन सा है, ये वाला जो मेरा सेकंड ट्रैफिक मैनेजर है। तो इस वाले ट्रैफिक मैनेजर के लिए, इस पेरेंट ट्रैफिक मैनेजर के लिए दूसरा एंड पॉइंट कौन सा है, ये वाला जो कि मेरा चाइल्ड ट्रैफिक मैनेजर है, और इसके ऊपर प्रायोरिटी अलग से सेटअप हो रखी है। तो किस तरीके से काम करेगा, यूजर जब रिक्वेस्ट सेंड करेगा पेरेंट ट्रैफिक मैनेजर के ऊपर, तो पेरेंट ट्रैफिक मैनेजर अपनी राउटिंग चेक करेगा कि मेरे ऊपर परफॉर्मेंस सेटअप है, एंड बेसिस ऑन द परफॉर्मेंस, अब वो परफॉर्मेंस कैसे काम करता है, परफॉर्मेंस में सोर्स चेक किया जाता है कि ये जो रिक्वेस्ट आई है ये किस सोर्स से आ रही है, मींस उसका आईपी चेक किया जाता है किस लोकेशन से रिक्वेस्ट आ रही है। सपोज ये इंडिया से आई है रिक्वेस्ट, सपोज ये यूजर इंडिया में बेस्ड है और इसने रिक्वेस्ट सेंड करी है पेरेंट ट्रैफिक मैनेजर को जिसमें परफॉर्मेंस राउटिंग है। तो अब ये ट्रैफिक मैनेजर चेक करेगा कि मेरे जो दो एंड पॉइंट्स है, मतलब मेरा ये वाला एंड पॉइंट और मेरा ये वाला एंड पॉइंट, एक मेरा वीएम और दूसरा मेरा ट्रैफिक मैनेजर, इसमें से कौन सा एंड पॉइंट ऐसा है जो कि इस सोर्स के नियरेस्ट है, मतलब इंडिया को जल्दी वेब पेज दे सकता है क्विक रिस्पॉन्स के साथ एंड विद द मिनिमल लेटेंसी। तो ऑफ कोर्स हमने जब डिस्कस किया था ट्रैफिक मैनेजर में, तो इंडिया से जब कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसके लिए यूके साउथ की लोकेशन पास पड़ती है रेदर देन ईस्ट यूएस। तो ये ऑब्वियस है कि जो पेरेंट ट्रैफिक मैनेजर है परफॉर्मेंस को यूज करते हुए ट्रैफिक को कहाँ पे राउट करेगा, हमारे चाइल्ड ट्रैफिक मैनेजर को, जो कि जिसके पास जो एंड पॉइंट्स है वो कहाँ पे है, यूके साउथ में। रिमेंबर ट्रैफिक मैनेजर का अपना कोई रीजन नहीं होता, इट इज अ ग्लोबल सर्विस, बट उस पे जो एंड पॉइंट्स है उनके रीजन जरूर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजर के साथ एक ईस्ट यूएस का एंड पॉइंट है, और ठीक दूसरा जो हमारा चाइल्ड ट्रैफिक मैनेजर है उसके साथ जो एंड पॉइंट्स है इट इज देयर इन द यूके साउथ। सो यूजर की लोकेशन इंडिया है तो उसको यूके साउथ के एंड पॉइंट्स पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। इट मींस सारा का सारा ट्रैफिक कहाँ पे आ गया, अब इस वाले ट्रैफिक मैनेजर पे स्विच किया गया। अब ये ट्रैफिक मैनेजर चेक करेगा कि मेरे ऊपर, मतलब इस ट्रैफिक मैनेजर के ऊपर प्रायोरिटी राउटिंग मेथड कॉन्फ़िगर्ड है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी अब ये क्या करेगा, उस ट्रैफिक को राउट करेगा उस एंड पॉइंट पे जिसकी रैंकिंग हाई होगी, जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्रायोरिटी नंबर 5 दिया है और यहाँ पे मैंने 7 दिया है, सो ये नंबर कम है, इट मीन्स इसकी प्रायोरिटी हाई है। तो ये ट्रैफिक मैनेजर प्रायोरिटी का यूज करते हुए ट्रैफिक को किसके पास राउट करेगा, इस वाले सर्वर के पास, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी 5 थी, एंड 5 इज द हाईएस्ट नंबर एज कंपेयर टू 7। नाउ this endpoint will provide the web page or web application to the user. This is how the nested routing method works. So in the nested routing method, we will combine one or more
राउटिंग मेथड्स टुगेदर, एक से ज्यादा राउटिंग मेथड्स को आपस में कंबाइंड करके यूज जब हम कर रहे हैं टू एक्सटेंड द परफॉर्मेंस, तो उस केस में जो है हम नेस्टेड राउटिंग मेथड यूज करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ किया, यूजर ने रिक्वेस्ट सेंड करी हमारे पेरेंट ट्रैफिक मैनेजर को जिसके ऊपर परफॉर्मेंस मेथड चूजन था। हमारे पास दो एंड पॉइंट थे, एक ये एंड पॉइंट और एक ये एंड पॉइंट इस पेरेंट ट्रैफिक मैनेजर के लिए। अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस, यूजर इंडिया पे बेस्ड है तो इंडिया से उसको यहाँ पे राउट किया गया इस वाले ट्रैफिक मैनेजर पे, क्योंकि इसके एंड पॉइंट्स यूके साउथ के अंदर थे जो कि नियरेस्ट थे, यहाँ से मिनिमल लेटेंसी वाले थे, परफॉर्मेंस अच्छी दे सकते थे। फिर इस ट्रैफिक मैनेजर ने चेक किया कि मुझे राउट तो करना है, क्योंकि मेरे को एज पर परफॉर्मेंस राउट तो किसी इन दोनों में से एक सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी यूजर को पेज देने के लिए। बट क्योंकि इसके ऊपर भी प्रायोरिटी सेटअप है, तो इसने अब चेक किया कि मेरे पास दो एंड पॉइंट है यूके साउथ में जिसके थ्रू मैं इसको वेब एप्लीकेशन दे सकता हूं। बट इनमें से किस सर्वर के ऊपर राउट करूं, दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी वैल्यू। तो मैंने जो भी प्रायोरिटी वैल्यू असाइन करी होगी उसके बेसिस पे जो है ट्रैफिक को राउट किया जाएगा, जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसको राउट किया जाएगा। तो इससे हाई अवेलेबिलिटी भी मेंटेन हो पा रही है। वी कैन यूटिलाइज मल्टीपल ट्रैफिक मैनेजर्स टुगेदर, हम मल्टीपल ट्रैफिक मैनेजर्स भी यूज कर सकते हैं हाई अवेलेबिलिटी के लिए भी। अगर एक ट्रैफिक मैनेजर डाउन भी होता है, स्टिल आई हैव अनदर टू हैंडल द ट्रैफिक सिचुएशन। इसके अलावा अगर मेरे पास मल्टीपल एंड पॉइंट्स है एक ट्रैफिक मैनेजर पे, तो हमने यहाँ पे एक और राउटिंग मेथड यूज करके विच इज प्रायोरिटी, हमने यहाँ पे भी ट्रैफिक का डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल कर लिया कि सारा ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट हाई प्रायोरिटी वाले सर्वर पे जाना चाहिए। इन केस दैट इज नॉट वर्किंग देन इट शुड मूव टू अनदर सर्वर। सो इस तरीके से नेस्टेड राउटिंग मेथड काम करता है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है परफॉर्मेंस प्लस प्रायोरिटी राउटिंग मेथड का, बट यू कैन कंबाइन इट विद एनी ऑफ द राउटिंग मेथड। जरूरी नहीं है कि ये दो ही यूज हो, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, यू कैन कंबाइन कंबाइन देम। तो आप परफॉर्मेंस के साथ ज्योग्राफिक या प्रायोरिटी के साथ ज्योग्राफिक या जैसे भी कंबाइन करना चाहो डिपेंडिंग अपॉन योर कंपनी रिक्वायरमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट, हम उसको कर सकते हैं। तो अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं प्रैक्टिकली, हाउ डज इट वर्क। तो प्रैक्टिकल भी मैं इसी डायग्राम के बेसिस पे करूंगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे दो ट्रैफिक मैनेजर बनाने वाला हूँ। ट्रैफिक मैनेजर्स आर ग्लोबल अगेन। एक मेरा पेरेंट पेरेंट ट्रैफिक मैनेजर होगा जिसके ऊपर मैं परफॉर्मेंस राउटिंग सेटअप करूंगा, और इसके साथ में एक वर्चुअल मशीन ऐड करने वाला हूँ विच इज इन द ईस्ट यूएस रीजन। इसके ऊपर मेरा आईआईएस का रोल इंस्टॉल किया जाएगा सो दैट वी कैन कॉन्फ़िगर द वेब सर्वर, और यहीं पे हमारी वेबसाइट या वेब पेज हम इसके ऊपर यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं डिफॉल्ट डॉट एच टी एम एल। फिर मैं दूसरा ट्रैफिक मैनेजर बनाने वाला हूँ विद द प्रायोरिटी राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, और इसके साथ दो एंड पॉइंट सेटअप होंगे, वन विल बी इन द यूके साउथ, अनदर वन विल आल्सो बी इन द यूके साउथ, और इन दोनों के ऊपर भी आईएएस का रोल इंस्टॉल होगा एंड वेब पेज कॉन्फ़िगर किया जाएगा। फिर मैं इस पेरेंट ट्रैफिक मैनेजर के साथ ये प्रायोरिटी राउटिंग वाला ट्रैफिक मैनेजर एज ए चाइल्ड यहाँ पे इसको ऐड करूंगा यूजिंग द नेस्टेड फीचर। देन वी विल सी द नेस्टेड राउटिंग। So let's get started. So let's quickly go to the portal and let's create one server in the East US. And the name I will give is endpoint 01. So here I am on the portal. Go to the VM और यहाँ पे जाके एक virtual machine बना लेते हैं. So here I will give the resource group name as POP. VM का नेम हम दे देते हैं endpoint-01 और इसको हम बनाएंगे ईस्ट यूएस में। Then it will be without any redundancy. इमेज इज फाइन, साइज इज ऑल्सो ओके। अब यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड सेटअप करते हैं। अ, यहाँ पे HTTP इनेबल कर रहे हैं सो दैट वी कैन लॉन्च अवर वेब पेज। नेक्स्ट, देन इग्नोर। वो रिकमेंडेशन दे रहा था कि यूके साउथ में वीएम बना लो क्योंकि वहाँ पे सस्ती पड़ती है आपको। सो आई ऑलरेडी नो अबाउट इट, बट हमें ईस्ट यूएस में भी चाहिए यहाँ पे। आप कोई भी रीजन चूज कर सकते हो, मैंने ईस्ट यूएस लिया है, आपकी मर्जी। आप इनको अलग अलग रीजन्स में डिप्लॉय कर सकते हो। कंपनी में अगेन इट विल बी एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट, उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से वहां पे वो डिप्लॉयमेंट करेंगे। सो नेक्स्ट, इसके वीनेट का नाम चेंज कर रहा हूँ बस मैं, आई विल प्रोवाइड वीनेट 01। देन ओके। उसके बाद फिर से नेक्स्ट 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 एंड रिव्यू प्लस क्रिएट।
So this will be my first server which will be there in the East US region. तो ये पहला सर्वर डिप्लॉय कर रहा हूँ मैं. इसके अंदर भी मुझे IIS इंस्टॉल करना है. देन सेकंड और थर्ड सर्वर पे भी मुझे IIS का रोल इंस्टॉल करके default.html पेजेस लॉन्च करने हैं. So let's see if the validation is successful or not. तो validation passed हो गया. Click on create. तो दिस डिप्लॉयमेंट इज completed नाउ. ये सर्वर मेरा डिप्लॉय हो चुका है. अब सेकंड सर्वर डिप्लॉयमेंट करते हैं. तो सेकंड सर्वर जो है मेरा यूके साउथ के अंदर डिप्लॉय होने वाला है और थर्ड सर्वर भी मेरा यूके साउथ में ही डिप्लॉय होने वाला है. सो लेट्स डू इट. तो मैं वर्चुअल मशीन में आ गया दोबारा से. और यहाँ पे मैं सेकंड सर्वर क्रिएट करूंगा विद द नेम ऑफ End.02. रिसोर्स ग्रुप सेम रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है. तो End.02 और ये होने वाला है यूके साउथ के अंदर. इसके बाद नो इंफ्रास्ट्रक्चर. देन सेट द यूजर नेम एंड पासवर्ड. यहाँ पे भी HTTP इनेबल करेंगे. देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. नेक्स्ट. इसका भी अपना एक नया वीनेट बनने वाला है क्योंकि ये सर्वर एक नए रीजन में है. और इसका नाम मैं देने वाला हूँ VNet 02. देन नेक्स्ट एंड रिव्यू प्लस क्रिएट. तो वेट करते हैं इसका भी. तो ये डिप्लॉयमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है. नाउ माय सेकंड सर्वर इज आल्सो रेडी. ये मेरा है यूके साउथ में. अब मेरे को एक थर्ड सर्वर भी बनाना है विच शुड ऑल्सो बी देयर इन द यूके साउथ रीजन. तो इसका नाम होने वाला है End.03 और ये भी बनेगा यूके साउथ में. उससे पहले मैं एक बार ब्राउजर सिंक कर लेता हूँ रिफ्रेश करके क्योंकि वीनेट फाइंड आउट नहीं कर पाएगा वो एकदम से. उसको थोड़ा टाइम लगता है सिंक होने में, इसलिए मैंने पूरा ब्राउजर रिफ्रेश कर दिया फॉर द सिंक पर्पस. नाउ आई विल अगेन क्लिक ऑन क्रिएट. देन गो टू द वर्चुअल मशीन. और इसके बाद here I will give the name Endpoint -03.
ये भी ईस्ट यूएस में होने वाला है। नॉट इन ईस्ट यूएस, इट विल बी इन यूके साउथ। तो मेरा थर्ड सर्वर भी यूके साउथ में होने वाला है। तो यूके साउथ चूज कर लेते हैं यहाँ पे। और नो रिडंडेंसी। इसके बाद यहाँ पे भी पोर्ट नंबर 80 इनेबल करते हैं HTTP ट्रैफिक के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी वेब पेज लॉन्च होने वाला है। सो नेक्स्ट नेक्स्ट। इसको वीनेट 2 से कनेक्ट करना है हमें, क्योंकि ये यूके साउथ में है और यूके साउथ में हमारा ये वाला वीनेट है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट एंड रिव्यू प्लस क्रिएट। देन क्लिक ऑन क्रिएट। सो जब तक ये सर्वर डिप्लॉयमेंट चल रही है, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि regularly I am uploading some content, and it's not like a basic content that I am uploading. I am really uploading some advanced level topics as well. So channel को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना, and in case you like the video, then you can like it as well, and you can pass your valuable comment also. So, one announcement that I would like to make here is, in the next week I would be launching the Terraform series. So मैं Terraform launch करने वाला हूँ, and that will be very comprehensive course, and you all guys will have the access to it, so you can learn about the Terraform. You can see how we can implement that in the real production scenario. तो हम सारी implementation पे बात करेंगे, advanced topics के बारे में बात करेंगे। और एज्योर अभी खत्म नहीं हुआ है, एज्योर विल बी द कंटिन्यूएशन प्रोसेस, बट इसके साथ ही आई एम ऑल्सो गोइंग टू लॉन्च द टेराफॉर्म फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। और टेराफॉर्म हम लोग खत्म करके देन आई एम प्लानिंग टू लॉन्च और किक स्टार्ट द पाइथन फॉर डेवऑप्स, और उसके साथ साथ हम डेवऑप्स को भी लॉन्च कर रहे हैं। सो दिस इज द टारगेट, बट in order to get such kind of videos you will have to be on the channel. So the server is also deployed. तीसरा सर्वर भी मेरा डिप्लॉय हो गया है। If you go to the virtual machine now, so you will see we have 3 endpoints, जिसमें से 2 endpoints, 2 VM हमारे यूके साउथ में है और एक हमारा ईस्ट यूएस में है, और इन तीनों के अंदर ही हमें क्या करना है, IIS की सर्विस इंस्टॉल करनी है। और IIS की सर्विस आप लोग ऑटोमेट भी कर सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाई थी उस पे स्क्रिप्ट के थ्रू, बट मैं उसको इसलिए ऑटोमेट नहीं करता क्योंकि उसमें थोड़ा VM क्रिएशन का टाइम लंबा हो जाता है, एंड इट डज नॉट लुक गुड ऑन द वीडियो। और मैं वीडियोस में एडिटिंग भी नहीं करता हूँ इस वजह से, सो दैट आई कैन शो यू द रियल टाइमिंग, क्योंकि मैं एडिट कर दूंगा तो इट विल नॉट बी विजिबल एज ए लेट्स से विद द कंप्लीट ड्यूरेशन की कितना टाइम लगता है एक चीज को करने में। तो अगर आपने खुद से रेप्लिकेट नहीं भी किया है प्रैक्टिकल को, तो एटलीस्ट आपके पास अंडरस्टैंडिंग है कि इस चीज को करने में इतना टाइम लगता है। बट यस, एज पर योर कमेंट, अगर ऐसी रिक्वायरमेंट होगी देन आई विल ऑल्सो स्टार्ट एडिटिंग द वीडियोज सो दैट टाइम कैन बी रिड्यूस। तो अब देखो एंड पॉइंट पे आता हूँ मैं, और मैं इन तीनों का रिमोट ले रहा हूँ, और रिमोट लेने के बाद जो है मैं इनमें IIS का रोल इंस्टॉल करूंगा। सो रिमोट ले लेते हैं, एंड मैं पब्लिक IP कॉपी करके देन MSTSC करता हूँ इस बार, ताकि मेरे को डाउनलोड ना करना पड़े बार बार वहाँ पे RDP फाइल्स को। तो कनेक्ट, और इसके बाद मैं यहाँ पे आया, देन हियर आई विल जस्ट टाइप VM admin देन द पासवर्ड। मतलब ये भी एक तरीका है, मैं दिखाना चाह रहा था। वैसे मैंने स्टार्टिंग में VM सीरीज में बताया भी था, बट फिर भी बीच बीच में यूज होती रहनी चाहिए चीजें। क्लिक ऑन यस। सो ये VM का रिमोट आ जाएगा अब। तो जब तक ये आ रहा है देन सेकंड और थर्ड VM को भी कनेक्ट कर लेते हैं। सो इस मेथड में ये था कि हमें यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करना पड़ता है। बाकी अगर आप RDP डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे यूजर नेम एम्बेडेड होता है, बट पासवर्ड जो है आपको टाइप करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो फिर से एक चेंज हो गया। मतलब आज ही आज में एक चेंज आपको देखने को मिल रहा है। जब मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, मतलब जब मैं यहाँ पे ओवरव्यू में जाता हूँ, कनेक्ट पे जाता हूँ और कनेक्ट पे जाके RDP डाउनलोड करता हूँ, तो कल तक का जो इंटरफेस था, आप मेरी कल की ट्रैफिक मैनेजर की वीडियो चेक करो, इट इज लेटेस्ट वीडियो, कल ही अपलोड करी है और कल ही शूट की गई थी वो। तो उस टाइम पे इंटरफेस अलग था।
डाउनलोड का। और आज की डेट में आरडीपी डाउनलोड करने का प्रोफाइल चेंज हो चुका है, और यहाँ पे देखो डाउनलोड आरडीपी फाइल का ऑप्शन है और मेरा यूजर नेम भी दिखाई दे रहा है। तो ये लेटेस्ट अभी हाल फिलहाल में ही ये वीडियो शूट हो रही है, सो डोंट एज्यूम कि ये पुरानी वीडियोस है। अभी की वीडियो अभी के टाइम पे ही शूट हो रही है। सो यू कैन सी द चेंजेस इन द पोर्टल राइट नाउ। तो पोर्टल में चेंजेस आते रहते हैं। क्लिक ऑन डाउनलोड आरडीपी प्रोफाइल, और इसके थ्रू मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अपनी वीएम पे। तो मैं सीधा पासवर्ड डालूंगा यहाँ पे अब। तो इसका भी रिमोट आ चुका है। देन आई विल कनेक्ट विद द थर्ड वीएम, जिसको हमने एंड पॉइंट 03 नाम दे रखा है। तो इसका भी डाउनलोड करते हैं आरडीबी फाइल। देन कनेक्ट। ओके, देन यस। तो तीनों ही वीएम्स के रिमोट मेरे पास आ चुके हैं। अब एक एक करके एक एक वीएम में चलते हैं, एंड लेट्स इंस्टॉल द आईआईएस रोल। तो ये मेरा वेब सर्वर एंड पॉइंट 01 है। इसके अंदर मैं आ गया हूँ। सर्वर मैनेजर ओपन हो चुका है और अभी रिफ्रेश हो रहा है। तब तक मैं आपको होस्ट नेम कंफर्म कर देता हूँ। गलत टाइपिंग मिस्टेक। या सो इट इज एंड पॉइंट 01, जो कि मेरा वीएम जीरो मतलब पहला वीएम है, जिसको मैंने एंड पॉइंट 01 का नाम दिया है। और ये सर्वर मेरा कहाँ पे था? ये सर्वर था मेरा ईस्ट यूएस के अंदर। सी, एंड पॉइंट 01 इज इन द ईस्ट यूएस। तो यहाँ पे आईआईएस का रोल इंस्टॉल कर लेते हैं अब। तो ऐड रोल्स एंड फीचर्स, देन नेक्स्ट, 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 ये सब ऑप्शंस पे नेक्स्ट ही करना है आईआईएस को सेलेक्ट करते हुए। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट, एंड फाइनली इंस्टॉल। सिमिलरली आई विल मूव टू माई सेकेंड वीएम एज वेल, जिसका नाम क्या है? एंड पॉइंट 02। तो एंड पॉइंट 02 में आने के बाद अगेन लेट मी ओपन द सर्वर मैनेजर। अभी ये रिफ्रेश हो रहा है। यहाँ पे भी आईआईएस का ही रोल इंस्टॉल करना है मुझे। और अगर मैं एंड पॉइंट 3 में गया तो देखते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो एंड पॉइंट 3 में सर्वर मैनेजर अभी हाल फिलहाल ओपन हो ही रहा है। तो एंड पॉइंट 2 में ही इंस्टॉल कर लेते हैं। सो एंड पॉइंट 2 में आ चुका हूँ मैं। एक बार होस्ट नेम कंफर्म करवा देता हूँ आपको। तो होस्ट नेम इज, अगेन टाइपो एरर, एंड पॉइंट 02 इस सर्वर का नाम है। और ये सर्वर मेरा यूके साउथ रीजन में है। देखो, दो सर्वर्स मेरे यूके साउथ में है। तो इसके अंदर आईआईएस का रोल इंस्टॉल करते हैं। ऐड रोल्स एंड फीचर्स, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट, और यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं वेब सर्वर आईआईएस, ऐड फीचर्स, देन नेक्स्ट, 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 एंड इंस्टॉल। और यही चीज सिमिलरली वी हैव टू परफॉर्म ऑन द थर्ड सर्वर एज वेल, जिसका नाम है एंड पॉइंट 03। तो इसका सर्वर मैनेजर ओपन हो चुका है, अभी रिफ्रेश हो रहा है। और होस्ट नेम इसका चेक कर लेते हैं। सो द होस्ट नेम इज एंड पॉइंट 03, और इसके अंदर भी आईआईएस का रोल इंस्टॉल होने वाला है। तो ऐड रोल्स एंड फीचर्स, नेक्स्ट, 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 और यहाँ पे वेब सर्वर आईआईएस, ऐड फीचर्स, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट, एंड इंस्टॉल। तो ये तीनों ही सर्वर्स पे आईआईएस के रोल की इंस्टॉलेशन अभी चल रही है। और वेट करते हैं कुछ टाइम। और इसके ठीक बाद आई विल रन द डिफॉल्ट डॉट एच टी एम एल पेजेस। तो मैं इनके ऊपर होस्टिंग करने वाला हूँ डिफॉल्ट डॉट एच टी एम एल वेब पेजेस की। अगेन कंपनी में रियल के वेब एप्लीकेशंस चल रहे होंगे, वहाँ पे कोड्स वहाँ पे स्टोर किए जाएंगे ट्रिपल डब्ल्यू रूट लोकेशन पे। जैसे यहाँ पे हम नॉर्मल सा एक वेब पेज बना देते हैं, वहाँ पे रियल की साइट होगी। वो साइट होस्टिंग करना मोस्टली आपका काम नहीं होगा। देयर विल बी द सर्वर टीम हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बट ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आप ही करोगे। सर्वर क्रिएट करना, पूरा इंफ्रा मैनेज करना, तो ये सब काम आप ही का होगा। और मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्लाउड एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है एक्चुअल में। मतलब वो क्या क्या काम करता है, क्या क्या उसके स्कोप में आता है, और फ्यूचर में वो क्या क्या काम करेगा। मतलब एक लेवल से एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के बाद उसका क्या क्या रोल हो जाता है। तो वो सब चीज़ें अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक वीडियो में। तो उसका वेट करना आप, मे बी नेक्स्ट वीक वो आ भी जाए।
तो मेरे फर्स्ट सर्वर पे जो एंड पॉइंट 01 है उसके ऊपर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक। और 2 पे भी हो चुकी है, इंस्टॉलेशन सक्सीडेड। थर्ड वाले पे अभी चल रही है। तो जब तक ये चल रही है, मीनवाइल हम इन 2 सर्वर्स के ऊपर डिफॉल्ट डॉट एच टी एम एल पेज होस्ट कर देते हैं। सो मैं वेब सर्वर एंड पॉइंट 01 पे आ गया, और यहाँ पे आके देन आई विल ओपन द नोट पैड, then I will write a simple code. This is my web application page hosted on East US region. यहाँ पे इसको ठीक कर देते हैं, डज नॉट लुक गुड। सो होस्टेड इन ईस्ट यूएस रीजन ऑन, मेरे सर्वर का नाम है एंड पॉइंट 01। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे कुछ एक सिंपल सा कोड लिख दिया। इट्स लाइक ए स्टेटमेंट, हेडिंग क्लोज देन सेव। और इसको सेव करते हैं वही ट्रिपल डब्ल्यू रूट लोकेशन पे। सो आई विल गो टू दिस पीसी, देन गो टू द सी ड्राइव, initpub ट्रिपल डब्ल्यू रूट, एंड हियर आई विल सेव इट विद द नेम ऑफ default डॉट एच टी एम एल। उसके बाद ऑल फाइल्स, देन सेव। इतना होने के बाद देन आई विल मूव टू माय सेकंड सर्वर विच इज एंड पॉइंट 02। और यहाँ आने के बाद इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे भी एक डिफॉल्ट डॉट एच टी एम एल पेज होस्ट कर देते हैं। सो आई विल ओपन द नोट पैड, यहाँ पे भी कोड लिखते हैं, दिस इज माई वेब ऐप होस्टेड इन, ये सर्वर मेरा यूके साउथ में है, सो होस्टेड इन यूके साउथ रीजन ऑफ, सर्वर का नाम दे देते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए एंड पॉइंट 02, देन क्लोज। और इसको भी सेव कर देते हैं विद द नेम ऑफ डिफॉल्ट डॉट एच टी एम एल, देन सेव। सो ये भी हो चुका है। अब थर्ड सर्वर पे चलते हैं, यहाँ पे भी इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। और यहाँ पे आने के बाद अगेन, दिस इज माई वेब पेज होस्टेड ऑन, इस सर्वर का नाम एंड पॉइंट 03 इन यूके साउथ रीजन। इसको भी सेव कर देते हैं। तो फाइल सेव एस, देन दिस पीसी, इसके बाद सी ड्राइव, initpub ट्रिपल डब्ल्यू रूट, एंड हियर आई विल सेव इट विद द नेम ऑफ default डॉट एच टी एम एल, सेव। सो ये हो चुके हैं। अब मैं एक बार देख लेता हूँ वेदर आई एम एबल टू एक्सेस दिस वेब पेजेस और नॉट। ये वेब पेजेस एक्सेस हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे, तो वो देख लेते हैं एक बार। तो इनके एक एक करके पब्लिक आईपीस लेते हैं और एक बार देखते हैं कि वेब सर्वर प्रॉपरली इनको एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। सो डिफॉल्ट डॉट एच टी एम एल, तो अभी तक एक्सेस नहीं हुआ, वेट करते हैं थोड़ा। और मीनवाइल सेकंड वाले सर्वर की आईपी भी कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ चलते हैं स्लैश डिफॉल्ट डॉट एच टी एम एल, एंड थर्ड वाले की आईपी भी कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे स्लैश डिफॉल्ट डॉट एच टी एम एल। तो एज यू कैन सी कि मेरे तीनों ही साइट यहाँ पे एक्सेस हो रही है, दे आर प्रॉपरली वर्किंग। एंड पॉइंट 1 के ऊपर भी ट्रैफिक है, एंड पॉइंट 2 के ऊपर भी ट्रैफिक है, एंड पॉइंट 3 के ऊपर भी ट्रैफिक है। तो तीनों के तीनों जो वेब सर्वर से मेरे, दे आर प्रॉपरली वर्किंग, उनके ऊपर से वेब पेज एक्सेस हो रहा है। तो इनमें कोई इशू नहीं है। अब जो है हम ट्रैफिक मैनेजर कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ट्रैफिक मैनेजर के लिए एक ट्रैफिक मैनेजर मैं बनाने वाला हूँ, जिसको मैं ऐड करूंगा ईस्ट यूएस के सर्वर के साथ, मतलब एंड पॉइंट 1 के साथ। फिर सेकंड ट्रैफिक मैनेजर मैं बनाने वाला हूँ जिसके साथ मैं 2 एंड पॉइंट्स ऐड करने वाला हूँ यूके साउथ वाले, एंड पॉइंट 2 एंड एंड पॉइंट 3। बट उससे पहले, क्योंकि आपको पता होगा कि ट्रैफिक मैनेजर जो है वो डीएनएस बेस्ड लोड बैलेंसर है।
इट वर्क्स फॉर द पब्लिक एंड पॉइंट्स ओनली। तो पब्लिक आईपीज होना जरूरी है हमारे सर्वर्स के ऊपर। दूसरा, ये एक डीएनएस बेस्ड लोड बैलेंसर है, जो कि इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इट मीन्स कि जो भी पब्लिक एंड पॉइंट्स है, जो भी मेरे सर्वर्स है जिन पे पब्लिक आईपीज है, उन पे डीएनएस बाइंडिंग, डीएनएस मैपिंग होना जरूरी है। अदरवाइज ये उनको एज ए एंड पॉइंट ऐड नहीं करने देगा ट्रैफिक मैनेजर के साथ। सबसे पहले तो डीएनएस मैपिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम ट्रैफिक मैनेजर क्रिएट करेंगे। ये 3 सर्वर्स है, वन बाय वन एक एक करके सर्वर्स पे चलते हैं। एंड गो टू द पब्लिक आईपी, और यहाँ पे मैं डीएनएस मैप कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसी रैंडमली कोई भी डोमेन मेंशन कर देते हैं, एंड.01 टेस्ट फॉर एग्जांपल। ये अवेलेबल है। सेव। तो इसकी डीएनएस मैपिंग हो चुकी है एंड.01 पे। अब चलते हैं दूसरे सर्वर पे, एंड.02। इसके पब्लिक आईपी पे चलते हैं, और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे एंड.02 टेस्ट, देन सेव। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे एंड.03 पे, और इसके पब्लिक आईपी पे क्लिक करते हैं। एंड हियर आई विल मेंशन एंड.03 टेस्ट, और ये नेम भी अवेलेबल है, देखो कोई एरर नहीं। तो सेव। तीनों ही सर्वर्स के ऊपर मैंने डीएनएस बाइंडिंग कर दी है। अब देखते हैं, ट्रैफिक मैनेजर इंप्लीमेंट करते हैं अब। इतना काम भी हो चुका है हमारा। नाउ आई विल इम्प्लीमेंट माय फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजर, जो कि मेरा पेरेंट ट्रैफिक मैनेजर बनने वाला है, और इसके ऊपर मैं क्या राउटिंग मेथड चूज करने वाला हूँ, इट विल बी परफॉर्मेंस। इस ट्रैफिक मैनेजर के साथ एंड.01 जो कि ईस्ट यूएस में है, उसको ऐड किया जाएगा। तो सबसे पहले इसी को बना लेते हैं, क्योंकि ये पेरेंट ट्रैफिक मैनेजर होने वाला है। ट्रैफिक मैनेजर सर्च करूंगा मैं यहाँ पे, देन आई विल मूव टू द ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल्स। यहाँ आने के बाद क्लिक ऑन क्रिएट, और रिसोर्स ग्रुप चूज कर लो अपना, और एक यूनिक नेम देना है हमें इसको। तो मैं इसको दे देता हूँ टीएम ऑफ यूके साउथ, या टीएम फॉर परफॉर्मेंस। मैंने इसको ये नाम दे दिया, ट्रैफिक मैनेजर फॉर परफॉर्मेंस, और ये नेम अवेलेबल भी है। tm4performance.trafficmanager.net, और इसके ऊपर जो राउटिंग मेथड हम यूज करने वाले हैं, इट विल बी परफॉर्मेंस। तो हमने अभी से ही चूज कर लिया, बाद में चेंज करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी। ये ईस्ट यूएस के अंदर ये वाला रिसोर्स ग्रुप है हमारा, तो ये दिखा रहा है यहाँ पे द नेक्स्ट एंड रिव्यू प्लस क्रिएट। तो इट इज रनिंग ए वैलिडेशन नाउ, जो कि सक्सेसफुल हो गया। देन क्लिक ऑन क्रिएट। अब वेट करते हैं, बहुत जल्दी क्रिएट हो जाता है ट्रैफिक मैनेजर वैसे तो। क्रिएट हो भी गया, कुछ ही सेकंड्स में क्रिएट हो जाता है ये। एक ट्रैफिक मैनेजर मेरा रेडी है। अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो दिखेगा, नहीं आया। एक बार पूरा ब्राउजर रिफ्रेश कर लेते हैं। टेक सम टाइम टू गेट सिंक। आ गया। एक ट्रैफिक मैनेजर मेरा रेडी है, और इस ट्रैफिक मैनेजर के साथ मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे एंड पॉइंट ऐड कर देता हूँ। कौन सा वाला? मेरा ईस्ट यूएस वाला, जो कि एंड.01 है। मैं इसके साथ उसको ऐड कर रहा हूँ। आई विल जस्ट गो टू माय ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल, इस पे मैं क्लिक करूंगा, और एंड पॉइंट ऐड करना आपको आता ही है। परफॉर्मेंस मेथड मेरा यहाँ पे चूज है। मैं सीधा जाऊंगा यहाँ पे एंड पॉइंट्स में, एंड आई विल ऐड द एंड पॉइंट नंबर 1, जो कि मेरा सर्वर 1 है। ऐड पे क्लिक किया, और फर्स्ट सर्वर को मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। ये मेरा एज्योर एंड पॉइंट होने वाला है यहाँ पे। इसके बाद नेम, और नेम में यहाँ पे सर्वर का ही नाम दे देता हूँ, एंड.01। और ये मेरा होस्टेड है पब्लिक आईपी पे, और टारगेट रिसोर्स क्या है मेरा? एंड.1, मतलब फर्स्ट सर्वर। इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। क्लिक ऑन ऐड। मैंने फर्स्ट एंड पॉइंट को यहाँ पे ऐड कर दिया। इतना काम तो मेरा खत्म। मैंने यहाँ तक के सेटअप को कर दिया है कंप्लीट।
अब चलते हैं, सेकंड ट्रैफिक मैनेजर क्रिएट करते हैं और सेकंड ट्रैफिक मैनेजर के साथ एंड पॉइंट नंबर 2 एंड एंड पॉइंट नंबर 3 जो कि दोनों ही यूके साउथ में है, इनको ऐड किया जाएगा एज ए एंड पॉइंट। इतना काम पहले करते हैं, उसके बाद आगे आके और समझते हैं। तो चलते हैं, एक और ट्रैफिक मैनेजर बनाते हैं। सो लेट्स गो एंड लेट्स सर्च फॉर द ट्रैफिक मैनेजर अगेन, या फिर यहाँ से क्लिक करके भी बना सकते हो, नो इश्यूज। तो ट्रैफिक मैनेजर ओपन करना है, अभी एक बना हुआ है ऑलरेडी, एक और बनाते हैं। क्रिएट पे क्लिक करो, देन रिसोर्स ग्रुप चूज करो एंड इसको नाम दे देते हैं टीएम फॉर प्रायोरिटी। तो ये भी अवेलेबल है, और यहाँ पे मेथड चूज करते हैं हम प्रायोरिटी, क्योंकि मैं इसके ऊपर प्रायोरिटी मेथड यूज करने वाला हूँ दो एंड पॉइंट्स के लिए। देन नेक्स्ट एंड रिव्यू प्लस क्रिएट। तो इसका डिप्लॉयमेंट भी हो गया है, बहुत कम टाइम में हो जाता है ट्रैफिक मैनेजर डिप्लॉय। सबसे जल्दी बनने वाला रिसोर्स है ये एज्योर पे, ट्रैफिक मैनेजर और स्टोरेज अकाउंट बहुत जल्दी बन जाते हैं क्लिक पे ही। सो सेकंड ट्रैफिक मैनेजर भी यहाँ पे दिखेगा, सी दोनों ट्रैफिक मैनेजर्स मेरे बन चुके हैं और दोनों के दोनों ग्लोबल है। फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजर पे परफॉर्मेंस राउटिंग मेथड है एंड सेकंड ट्रैफिक मैनेजर पे प्रायोरिटी। अब हम क्या करते हैं, जो मैंने सेकंड ट्रैफिक मैनेजर बनाया है विद प्रायोरिटी राउटिंग, इसके ऊपर दो एंड पॉइंट्स को ऐड कर देते हैं, एंड पॉइंट नंबर 2 एंड 3 जो कि यूके साउथ के ऊपर है। तो चलते हैं, दिस इज द सेकंड ट्रैफिक मैनेजर टीएम फॉर प्रायोरिटी, इस पे क्लिक करेंगे और इसके एंड पॉइंट पे चलते हैं। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप प्रैक्टिकल्स को भी जल्दी जल्दी कर लो along with the videos या after the video। कुछ चीज नहीं समझ में आती है देन यू कैन ड्रॉप मी द ईमेल और कमेंट में आप मैसेज कर सकते हो, नो इश्यूज। बट कर लो, क्योंकि जब ये चीजें पुरानी हो जाएगी देन देयर विल बी सम चेंजेस इन द इंटरफेस, और फिर आप लोगों को बिल्कुल स्क्रैच से करने में फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, समझना पड़ेगा। तो अभी इफ़ यू विल फॉलो हैंड टू हैंड या फिर वीडियो के बाद भी अगर आप फॉलो करते हो देन इट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न, क्योंकि सीखने का यही तरीका है, लर्न बाय डूइंग। ऐसे वीडियो देख के अगर आप बैठ जाओगे देन यू विल नॉट बी एबल टू बिकम द इंजीनियर। तो वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आता है एक दो बार देखो, दैट्स योर चॉइस, जो भी आपका स्टाइल है पढ़ने का। बट प्रैक्टिस करना जरूरी है, द प्रैक्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई स्टिल डू द प्रैक्टिस इवन दो आई एम ऑन द एसएमई लेवल पोजीशन, तब भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। सो ऐड करते हैं यहाँ पे, एज्योर एंड पॉइंट है और सर्वर का नाम दे देते हैं, फर्स्ट सर्वर यहाँ पे ऐड करेंगे जिसका नाम है एंड पॉइंट 02। और ये पब्लिक आईपी पे होस्टेड है और एंड पॉइंट 02 यहाँ पे मैंने चूज कर लिया। और प्रायोरिटी नंबर देना होता है हमें, क्योंकि हम प्रायोरिटी मेथड यूज करने वाले हैं सेकंड ट्रैफिक मैनेजर पे, तो इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ, दैट्स ओके। इसकी रैंकिंग को हाई रखते हैं हम। ऐड, और मेरे को सेकंड सर्वर भी ऐड करना है जो कि मेरा एंड पॉइंट 03 है, यूके साउथ के अंदर ही। सो एंड पॉइंट 03 को भी ऐड कर देते हैं विद द ट्रैफिक मैनेजर, और इसकी प्रायोरिटी वैल्यू मैं 2 रखने वाला हूँ, सेकंड हाईएस्ट। तो यहाँ पे नेम दे देते हैं एंड पॉइंट -02 और -03, गलत नाम दे दिया था। देन पब्लिक आईपी, और इसकी प्रायोरिटी वैल्यू 2 रखते हैं और ऐड कर देते हैं एंड पॉइंट 3 को, देन ऐड। अब ये काम भी हो गया मेरा। सो अब ये किस तरीके से लोड बैलेंसिंग कर रहा है, अभी फिलहाल अगर कोई भी यूजर यहाँ पे रिक्वेस्ट रेस करता है, तो क्योंकि मैंने इन ट्रैफिक मैनेजर्स को आपस में अभी कनेक्ट नहीं किया है, दे आर नॉट कनेक्टेड टुगेदर, तो अगर मैं नेस्टेड यूज करना चाहता हूं तो उस केस में मुझे इस वाले ट्रैफिक मैनेजर को, जो कि मेरा पेरेंट है, इसके साथ मुझे सेकंड ट्रैफिक मैनेजर ऐड करना पड़ेगा विच इज माय चाइल्ड, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, नेस्टेड।
नेस्टेड राउटिंग कॉन्फ़िगर होगी। उसके बाद क्या होगा, जब भी कोई यूजर ट्रैफिक रेस करेगा वो पेरेंट ट्रैफिक मैनेजर पे करेगा, और पेरेंट ट्रैफिक मैनेजर अपनी राउटिंग चेक करेगा, और उसके बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस सेटअप है, तो परफॉर्मेंस में वो चेक करेगा सोर्स जहां से रिक्वेस्ट आई है, उसकी रिक्वेस्ट को कौन से ऐसे एंड पॉइंट के पास भेजूं जिससे उसको जल्दी क्विक रिस्पांस मिले, परफॉर्मेंस अच्छी मिले और लेस लेटेंसी मिले। तो इंडिया का यूजर है तो ऑब्वियसली उसको वो राउट करेगा कहाँ पे, सेकंड ट्रैफिक मैनेजर जिसके साथ एंड पॉइंट यूके साउथ के है। बट सेकंड ट्रैफिक मैनेजर में ट्रैफिक आने के बाद भी यहाँ पे प्रायोरिटी राउटिंग कॉन्फ़िगर है, तो अब वो चेक करेगा कि सर्वर्स की रैंकिंग क्या है, और जिस सर्वर की हाईएस्ट रैंक होगी ट्रैफिक उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे कौन सा है, एंड पॉइंट 02, बिकॉज एंड पॉइंट 02 हैज गॉट रैंक नंबर 1। सो देखते हैं। तो सब कुछ कर चुके हैं हम, अब इस वाले ट्रैफिक मैनेजर को ऐड करना है हमें पेरेंट के साथ एज ए चाइल्ड, ताकि नेस्टेड राउटिंग सक्सेसफुल हो सके। तो उसके लिए क्या करना है, मुझे जाना है मेरे पेरेंट ट्रैफिक मैनेजर पे जिसमें परफॉर्मेंस कॉन्फ़िगर्ड है। तो लेट्स गो, ट्रैफिक मैनेजर ओपन करता हूं मैं, और ये मेरा परफॉर्मेंस वाला है जो कि मेरा पेरेंट भी है। इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू गो टू द एंड पॉइंट्स। एक एंड पॉइंट आपका ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्टेड है, जो कि क्या है आपका, एंड पॉइंट नंबर 1, सर्वर नंबर 1, और ये कहाँ पे है, ईस्ट यूएस में। इसी के एंड पॉइंट पे आपको ऐड करना है सेकंड ट्रैफिक मैनेजर जो कि आपका चाइल्ड बनने वाला है। सो क्लिक ऑन ऐड। बट ऐड करने के टाइम पे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि आप नेस्टेड राउटिंग कॉन्फ़िगर करने वाले हो, सेकंड ट्रैफिक मैनेजर को ऐड करने वाले हो, तो यहाँ पे आप चूज करोगे नेस्टेड एंड पॉइंट, क्योंकि वो एजोर एंड पॉइंट नहीं है, एक्सटर्नल एंड पॉइंट नहीं है, उसको आप एज ए चाइल्ड ऐड कर रहे हो, सो इट विल बी नेस्टेड एंड पॉइंट। ये एक नोटेबल पॉइंट है यहाँ पे। तो आपको नेस्टेड एंड पॉइंट चूज करना पड़ेगा। नाम दे देते हैं इसका, तो मैंने नाम दे दिया नेस्टेड टीएम इन, नेस्टेड टीएम, ठीक है, नेस्टेड टीएम काफी है। और टारगेट में आपको यहाँ पे चूज करना है अपना सेकेंड ट्रैफिक मैनेजर जिसको आप एज ए चाइल्ड ऐड करना चाहते हो, जो कि ये वाला है प्रायोरिटी वाला। तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, मिनिमम चाइल्ड एंड पॉइंट्स। इसका ये मतलब है कि आपका जो सेकंड ट्रैफिक मैनेजर है उसके साथ कितने एंड पॉइंट्स मिनिमम एक्टिव होने चाहिए हमेशा फॉर द हेल्थ चेक। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे 3 एंड पॉइंट्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो यहाँ पे 3 एंड पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट नंबर 2, एंड पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4। इन तीनों के ऊपर वेब सर्वर हमारे चल रहे हैं और इनके ऊपर वेब पेजेस अवेलेबल है। अब यहाँ पे आपको मिनिमम कितने सर्वर्स मेंटेन करने हैं एंड पॉइंट में चाइल्ड के पास, वो नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ता है। जैसे 3 है तो 3 है, तो इसमें से अगर कोई डाउन हो गया, फॉर एग्जांपल ये वाला एंड पॉइंट अगर डाउन भी होता है, तो क्या ट्रैफिक मैनेजर यहाँ पे उसको अनहेल्दी डिक्लेयर कर देगा अपने ट्रैफिक मैनेजर हेल्थ के ऊपर? क्योंकि अनहेल्दी डिक्लेयर कर देगा तो वो ट्रैफिक भेजने नहीं देगा आगे। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे मिनिमम नंबर्स डिफाइन करने पड़ते हैं कि अगर 3 है या 4 हमारे पास एंड पॉइंट्स है चाइल्ड के पास, उसमें से अगर एक डाउन भी हो गया तो मिनिमम आप कितने पे, कितने एंड पॉइंट्स एक्टिव होने पे आप उसकी हेल्थ को अनहेल्दी डिक्लेयर नहीं करोगे। जैसे मान लो आपने यहाँ पे दे दिया नंबर 2, तो इसका मतलब है सेकंड ट्रैफिक मैनेजर के पास मिनिमम 2 एंड पॉइंट्स हमेशा हेल्दी होने चाहिए। मतलब अगर मेरे पास 3 सर्वर्स भी है, 3 में से एक डाउन भी होता है कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम 2 सर्वर्स हेल्दी कंडीशन में होने चाहिए, तब यहाँ पे वो उसको हेल्दी दिखाएगा और ट्रैफिक राउट करेगा। अगर उस 2 में से भी एक कम हो गया, आपने 2 का क्राइटेरिया दिया है बट आपके एक साथ 2 सर्वर्स डाउन हो जाते हैं, 2 सर्वर अनहेल्दी कंडीशन में सिर्फ एक ही काम कर रहा है, तो क्योंकि वो रूल सरपास कर रहा है, रूल मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजर उसको अनहेल्दी डिक्लेयर कर देगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास 2 एंड पॉइंट है इस वाले ट्रैफिक मैनेजर के साथ, जो मेरा ये वाला ट्रैफिक मैनेजर है टीएम फॉर प्रायोरिटी। तो मैं इसके साथ 2 ही नंबर दे देता हूँ कि मेरे दोनों ही एंड पॉइंट हमेशा एक्टिव होने चाहिए। दोनों में से अगर एक नंबर भी डाउन हुआ, एक एंड पॉइंट, एक सर्वर भी डाउन हुआ, तो उसको अनहेल्दी डिक्लेयर कर दिया जाए। और लोकेशन जो है यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं, मेरे उन एंड पॉइंट्स की लोकेशन हमें देनी पड़ती है, तो वो वहाँ पे है यूके साउथ में। सो आई विल चूज हियर यूके साउथ। तो देख लेते हैं यूके साउथ कहाँ पे है। यहाँ पे कोई सर्च बॉक्स भी नहीं आ रहा है। यूके यूके
आ गया ऑप्शन। तो यूके साउथ चूज करना है, हेल्थ चेक इनेबल रहेगा, देन क्लिक ऑन ऐड। अब ये एज ए चाइल्ड ऐड हो जाएगा। देखो, ट्रैफिक मैनेजर को ट्रैफिक मैनेजर के अंदर ऐड किया है मैंने। ये खुद एक ट्रैफिक मैनेजर है और उसके अंदर एक ट्रैफिक मैनेजर ऐड हुआ है, एंड दिस इज वन ऑफ द नेस्टेड एंड पॉइंट इन द यूके साउथ। यूके साउथ के एंड पॉइंट्स के साथ ये कनेक्टेड है। अब हमारा ये पूरा स्ट्रक्चरल डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ देखते हैं कि ट्रैफिक राउट हो कहाँ पे रहा है। तो मैं अगर अपने पेरेंट को रिक्वेस्ट रेस करूंगा, पेरेंट ट्रैफिक मैनेजर को, ये मेरा पेरेंट ट्रैफिक मैनेजर है, टीएम फॉर परफॉर्मेंस। मैं इसका यूआरएल ले लेता हूँ, एंड आई एम बेस्ड इन इंडिया। मैं इंडिया में हूँ तो मेरा इंडियन आईपी है। मैं यहाँ से हमारे पेरेंट ट्रैफिक मैनेजर को रिक्वेस्ट रेस कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली वो कहाँ पे भेज देगा, सेकंड वाले ट्रैफिक मैनेजर पे जिसके साथ यूके के एंड पॉइंट कनेक्टेड है। क्योंकि जो मेरा प्राइमरी ट्रैफिक मैनेजर है ये खुद ईस्ट यूएस में है, और इंडिया से ईस्ट यूएस जो है दूर पड़ता है, तो इसके एंड पॉइंट्स ईस्ट यूएस में है। तो ये सेकंड ट्रैफिक मैनेजर पे ट्रैफिक को राउट करेगा, सो दैट आई कैन गेट द रिस्पॉन्स। सी, सेकंड पे किया आपने, देखा यहाँ पे यूके वाले सर्वर्स पे ही राउट करेगा ये। सो ये पूरा इस तरीके से काम कर रहा है कि रिक्वेस्ट मेरी यहाँ पे आई, यहाँ से उसने चेक किया कि मेरे ऊपर परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस के थ्रू उसने चेक किया मेरे पास दो एंड पॉइंट कनेक्टेड है, एक ईस्ट यूएस में और दूसरे वाले ट्रैफिक मैनेजर के एंड पॉइंट्स यूके साउथ में है, तो इंडिया वाले को यूके साउथ में राउट करो। अब इसने यहाँ पे चेक किया इस ट्रैफिक मैनेजर ने कि मेरे ऊपर तो प्रायोरिटी कॉन्फ़िगर्ड है, और एज पर प्रायोरिटी इस सर्वर की रैंक हाई है एंड पॉइंट 2 की, क्योंकि इसका नंबर 1 है, तो ट्रैफिक को उठा के इसके ऊपर स्विच किया जाए। और ठीक वही हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मेरा ट्रैफिक एंड पॉइंट नंबर 2 के ऊपर ही है, और मैं इसको रिफ्रेश कर भी दूंगा तो उसी पे रहेगा। तो दिस इज हाउ द नेस्टेड राउटिंग मेथड वर्क्स इन द ट्रैफिक मैनेजर। और इसके साथ ही इसका प्रैक्टिकल खत्म हुआ। प्रैक्टिकल छोटा सा था, बट क्योंकि मैं स्क्रैच से दिखाता हूँ हर चीजें, तो इसलिए इस पे लेंदी हो गई ये वीडियो। बट ऑल इन ऑल द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, इसलिए मैं बिल्कुल स्क्रैच से लेके चलता हूँ चीजों को। सो आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक, समझ में आ गया होगा आप लोगों को सब कुछ। In case there will be any doubt, please drop me the mail with the issue or with your doubt. Then accordingly I can address it. और कोई भी concern के लिए you can drop me the mail or you can pass it to the chat. You can pass it to the comment box. If you like this video, please hit the subscribe button and hit the bell icon for the further notifications. For now, let's wrap up this session. I will connect you soon with the next session on front door services in Azure. That will be my next topic. So for now, let's sign off.